इधर से खबर मिल रही है, सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत का मामला। एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही। 26 मई को स्कूल से छत से गिरी थी छात्रा। संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हुई। तो आपको बता दें कि छात्रा की मौत का मामला है। एफएसएल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। 26 मई को स्कूल की छत से ये छात्रा गिरी थी। हालांकि अब देखना यह होगा जिस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है उससे क्या और अहम बातें सामने आती हैं। तो सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत का ये मामला है, जब छत से नीचे गिरी छात्रा। कहते हैं अपराधी लाख कोशिश करे वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, लेकिन अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत के मामले के बाद एक जो सबूत सामने आ रहे हैं वो चीख चीख कर इस केस की सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। अब इस केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या है इस वीडियो में, आप खुद देखिए। अयोध्या में सनबीम स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब छात्रा स्कूल की छत से नीचे गिरी तो कैप पहने एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया। देखिए, उसने इस छात्रा को कंधे पर उठाया। पीछे पीछे गुलाबी रंग के कपड़े पहने एक महिला भी दिखाई दे रही है। इस शख्स ने लड़की को उठाया, कंधे पर रखा और फिर महिला के साथ कहीं जाने लगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस केस में बड़ा मोड़ आ गया है। साफ है कि वीडियो में दिखाई दे रहे ये दोनों इस केस के सबसे बड़े गवाह हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो किसी ने इन्हें भेजा था लड़की को उठाकर लाने के लिए। इन दोनों से पूछताछ में इस केस से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। बीते शुक्रवार को ये वारदात हुई थी। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। ऐसे में सवाल ये है कि ये दोनों स्कूल में क्या कर रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा के माता पिता को कहा था कि झूले से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच की तो हकीकत सामने आ गई। एक वीडियो में छात्रा छत से नीचे गिरती दिखाई दी। गौर करने वाली बात ये थी कि नीचे गिरने के बाद उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, मानो वो पहले से बेहोश थी। ऐसे में इतना तो साफ है कि स्कूल प्रशासन की ओर से झूठ बोला जा रहा था। छात्रा के माता पिता को धोखा दिया जा रहा था। इस मामले में स्कूल प्रशासन के ऊपर संदेह की लकीरें पहले से ही खिंच गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये सबूत चीख चीख कर हकीकत बयां कर रहे हैं। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि स्कूल प्रशासन ने पुलिस को धोखे में रखा और जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस जगह से खून के निशान भी साफ कर दिए गए, जो कि निश्चित रूप से साक्ष्यों को मिटाने का अपराध है। इस मामले में शनिवार की दोपहर छात्रा के परिजनों की तहरीर पर स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीनों के खिलाफ गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में आज छात्रा की एफएसएल रिपोर्ट आ सकती है, जिससे ये तय हो जाएगा कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। उसके बाद ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि रेप किया तो किसने किया। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसमें सामने आए दोनों सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। देश के एक बड़े स्कूल सनबीम में हुई घटना ने पेरेंट्स को हैरान कर दिया है। पहले तो छुट्टी के दिन छात्रा को स्कूल बुलाया जाना, फिर उसकी मौत को लेकर झूठ बोलना, सबूत मिटाना। ऐसा लगता है मानो सब कुछ पहले से प्लानिंग के तहत किया गया। अगर ये सब सच है तो स्कूल में इससे खौफनाक और कुछ नहीं हो सकता। अब यूपी की इस बेटी को इंसाफ दिलाना अयोध्या पुलिस की जिम्मेदारी है। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या।
जब कोई शख्स ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो कितनी दूरी पर गिरा इसे ये पता चल जाता है। उसे धक्का दिया गया या वो धोखे से नीचे गिर गई। हम आपको दिखाते हैं अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा जब छत से नीचे गिरी तो वो दीवार से कितनी दूरी पर गिरी थी और क्या उसे छत से नीचे फेंका गया था। अयोध्या के सनबीम स्कूल की तरफ से इस छात्रा के माता पिता को कहा गया था कि उसकी मौत झूले से गिरने से हुई, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सारी हकीकत बयां हो गई। पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग गई जिसमें ये छात्रा स्कूल की छत से गिरती दिखाई दे रही है। इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो इस वीडियो में कई सबूत छिपे हुए हैं। ये वीडियो बता सकता है कि ये छात्रा छत से अपने आप गिरी या फिर उसे धक्का दिया गया था। गौर से एक एक फ्रेम देखते जाइए। देखिए, जब ये लड़की नीचे गिरी तो बिल्डिंग से उसकी दूरी देखिए, वो कई फीट दूर जाकर गिरी। देखिए, इस बच्ची और दीवार के बीच काफी गैप है। ये तब होता है जब किसी को छत से धक्का दिया जाए। जब छत से किसी को धक्का दिया जाता है तो वो कुछ दूरी पर जाकर गिरता है, लेकिन अगर कोई धोखे से नीचे गिर जाता है तो वो दीवार के करीब गिरता है। लेकिन इस छात्रा के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसे देखकर लगता है मानो उसे छत से धक्का दिया गया। एक और गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, जब ये लड़की नीचे गिरी तो उसकी बॉडी जिस तरह जमीन से टकराई, ऐसा धोखे से गिरने से नहीं होता। वो जिस तरह गिरी उसे देखकर लगता है किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया या फिर छत से फेंक दिया। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये लड़की नीचे गिरी तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, मानो वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। तो क्या उसके साथ पहले किसी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया? इस बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान आए हैं वो सिर्फ छत से गिरने के नहीं लगते। ये सब तथ्य बता रहे हैं कि उसके साथ कोई वारदात हुई, उसके बाद उसे नीचे फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इतना भी साफ है कि ये काम सिर्फ एक शख्स का नहीं। जिस तरह से ये दो लोग इस लड़की को उठाने आए उससे लगता है इन्हें बोला गया था नीचे जाने के लिए। ये काम वही शख्स कर सकता है जो स्कूल में खासा रसूख रखता हो। स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तीनों के खिलाफ गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। अंबेडकर नगर के कटहरी विकासखंड में पुल का इंतजार खत्म हुआ। स्थानीय लोगों ने बड़ी मिसाल जो है वो दी है। प्रशासन के सुध-बुध न लेने पर 2 ग्राम प्रधानों ने पुल का निर्माण कराया। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया। अंबेडकर नगर में तमसा नदी पर बना ये पुल अचानक सुर्खियों में आ गया है। पुल का निर्माण सीमेंट के पाइप और ईंटों की मदद से किया गया है, जिसमें अब बाइक भी आसानी से फर्राटा भर रही है। इसे जुगाड़ पुल कहा जा रहा है, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन बन गया है, क्योंकि सालों से यहाँ के लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा हुआ था। यहाँ पर कई बार लकड़ी और बांस के सहारे पुल को बनाया गया, लेकिन वो भी टूट गया, जिससे दर्जनों गाँवों के लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया। जब पुल बनाने के लिए प्रशासन से भी मदद नहीं मिली तो 2 ग्राम प्रधानों ने इस समस्या को हल करने की ठानी। कटहरी विकासखंड के डोमेनपुर और खिदिरपुर के ग्राम प्रधानों ने स्थानीय लोगों की सहमति के बाद पुल के निर्माण का काम शुरू किया। तमसा नदी के बगल में ही स्कूल भी बना हुआ है, जिससे बच्चे अपनी जान खतरे में डालने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में तो हालात और भी कठिन हो जाते थे। अब पुल बन जाने से 10,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जुगाड़ पुल ही से ही लोग खुश हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में वैली ब्रिज बना दिया गया है। पुल को अगले 3 दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 ने भी वैली ब्रिज गिरने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी दिखा। बीआरओ ने दिन रात की कड़ी मशक्कत के बाद पुल बनाने का काम पूरा कर लिया। मलारी के कैलाशपुर में ये वैली ब्रिज 60 के दशक में बनाया गया था, जो पिछले महीने टूट गया था, जिसकी वजह से नीति घाटी के 10 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं ने तपिश कम कर दी है। साथ ही तापमान में गिरावट भी आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही सुहाना रहेगा। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में मौसम सुहाना बना हुआ है। यही कारण भी है कि सुबह के समय जहां चिलचिलाती धूप हुआ करती थी, अभी के वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम सुहाना हुआ है और सूरज देवता भी अटकेलियां भर रहे हैं बादलों से बाहर आने की, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। मौसम सुहाना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहेगा। अगर बात की जाए कल रात भी देर रात तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से तापमान में खासी गिरावट भी नजर आई है। जहां एक और लोगों ने अपने कूलर और एसी चालू कर दिए थे, वहीं लगातार बढ़ती हुए तापमान जो था उससे परेशान हो रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और सुहावने मौसम ने जहां एक और टेम्परेचर में कमी की है, वहीं दूसरी ओर लोगों ने जो एसी और कूलर चालू किए थे वो भी बंद कर दिए हैं। वजह यही बताई जा रही है कि मौसम का बदलाव, जहां मई के महीने में तपती गर्मी से लोग हलकान हुआ करते थे, वहीं मई का आज खत्म होने को है, लेकिन बावजूद उसके मौसम इतना सुहाना बना हुआ है कि लोग बाग सैर सपाटे के लिए भी निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और यहाँ गए छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सफा